प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने और खुदावन का रूह सचमुच आपको आज छुएगा और ब्लेस करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में काम करेगा। और मैं इस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। अपने मन की रक्षा करें, जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 4:23 आयत में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। मेरे प्रियो, जैसे कि बाइबल में यूहन्ना 13:3-10 में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोने लगे तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि यदि मैं तेरे पाँव नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। तब पतरस ने कहा, अगर यह बात है तो प्रभु मेरे पाँव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और सर भी धो दे। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसके पाँव के अलावा और कुछ धोने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस तरह से एक खास संदेश दे रहे थे कि जो कोई बपतिस्मा ले चुका है अब उसको अपने पाँव को धोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी चाल को, अपने जीवन को शुद्ध करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर आप अपनी चाल को शुद्ध कर लेंगे तो इसका मतलब आप शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। यशायाह 6:3 में लिखा है कि यहोवा पवित्र परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का यह सबसे बड़ा गुण है कि वह सबसे ज़्यादा पवित्र परमेश्वर है। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको अपने पाँव को धोने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी चाल और अपने जीवन को शुद्ध करने की ज़रूरत है। याद रखिए, शैतान धीरे धीरे इंसान के मन में काम करना शुरू करता है। वह इंसान के मन में गलत विचार पैदा करता है। इसी तरह नीति वचन 4:23 आयत में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब अपने यह बात समझनी है कि शैतान का लड़ने का स्थान आकाश नहीं बल्कि आपका दिल और आपका मन है, जिससे वह अपने बुरे विचारों से, अपने तीरों से आपके ऊपर वार करता है कि आप बुरे विचारों में फंसे रहें। और फिर वह देखता है कि आप उसके बुरे विचारों को लेकर क्या करते हो, कौन सा कदम उठाते हो। शैतान की बुरी सोच आने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में क्या करते हो। इसी कारण बाइबल कहती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। उसने यह नहीं कहा कि अपने कारोबार या अपने परिवार की रक्षा कर, बल्कि उसने कहा कि अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी मन के ऊपर शैतान अपने बुरे विचारों से वार करता है। शैतान इंसान को गिराने के लिए धीरे धीरे अपनी चीज़ें उसके सामने करता है कि वो इंसान के मन में डालता है कि तू ऐसा काम कर ले, यह पाप नहीं है। थोड़ा सा नशा करना पाप नहीं है, थोड़ी सी चोरी पाप नहीं है, थोड़ी सी दोस्ती पाप नहीं है। वो धीरे धीरे हर दिन बुरे विचारों से आपके मन को धोखा देकर आपको पाप में लेकर जाने की कोशिश करता है। जब शैतान ने हवा से पाप करवाया तो वह एकदम नहीं हुआ, लेकिन वो रोज़ उसके पास जाता था तो उसके मन में बुरे विचार डालता था कि जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने आपको मना किया है, अगर आप वो फल खाते हैं तो आप परमेश्वर की तरह हो जाएंगे। याद रखें, शैतान एक इंसान की ज़िंदगी में धीरे धीरे काम करेगा और एक दिन उसको गिराने में सफलता ज़रूर मिलेगी, अगर वो इंसान परमेश्वर के वचन
को न जानता हो, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर न चलता हो, तो शैतान को सफलता मिलेगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा और आपको आशीष दे, तो अपने मन की रक्षा करें, बुरे विचारों को अपने मन से ख़त्म करें, अपनी चाल को, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखें और परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलें, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा कर सके और आपको आशीष दे सके। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने मन की रक्षा कर सकूँ और शैतान के हथियार मेरे जीवन में कार्य न कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे और कोई शैतान की चाल आपकी ज़िंदगियों में काम ना कर सके। तो शैतान एकदम से अटैक नहीं करता, वो थोड़ा थोड़ा पाप लेकर आता है। वो आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी दोस्ती गलत नहीं है, वो थोड़ी सी दोस्ती आगे जाकर कितना बड़ा पाप बन जाएंगी, वो शैतान जानता है। पहले से ही अवेयर रहें, खुदावन के वचन को फॉलो करें कि वचन में क्या लिखा है, उसका वचन क्या कहता है, क्या पाप है। उसे पढ़कर याद रखिए खुदावन हमारा जिंदा परमेश्वर है जो आज भी हमें देखता है। तो उस पाप से दूर रहकर खुदा के वचनों पर चलें, वो आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।